सबसे पहले बात करेंगे निसार सैयद साहब से, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम निसार सैयद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए ज्वाइन करने पे। विक्ट्री स्पीच में जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से बात की, वहां दो तीन सिर्फ खारजा मामलात पे उन्होंने इस काबिल समझा कि वो अपनी विक्ट्री स्पीच में आउटले कर सकें कि उनकी पॉलिसी क्या रहेगी। एक सरहदों को सील करना और दूसरा जंग बंदी करना, और इसी दोनों अहम मामलात पे ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई भी, और इस इलेक्शन कैंपेन की बुनियाद पे अब वो एक बार फिर सदर मुंतखब हुए भी। तो जो दो बड़ी जंगें इस वक्त जारी हैं अमेरिका के मातहत मशरक़ वस्ता में और यूक्रेन में, क्या कोई बहुत बड़ी तब्दीली इसमें मुतवक्के हो सकती है निसार सैयद साहब? जी, आपका सवाल बहुत अहम है। जिस तरह की बात ट्रंप साहब ने करी है अपनी गुफ्तगू के अंदर कि वो जंगबंदी नहीं चाहते, वो जंगबंदी चाहते हैं, वो जंगों को तवाला देना नहीं चाहते, और उन्होंने अपने साबिक़ा दौर का भी रेफरेंस दिया कि जिसमें उन्होंने कोशिश करी कि जंगे ना हो। उन्होंने अफगानिस्तान से अपनी अमेरिकी फौज बुलाई, दाइश के खिलाफ उन्होंने ऑपरेशन की बात करी। तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि ट्रंप के दौर में, पिछले दौर हुकूमत में मिडिल ईस्ट में उन्होंने क्या किया और यूरोप के साथ क्या किया। तो मिडिल ईस्ट में हमें नजर आता है कि ट्रंप ने बैतुल मक़दस को, जो एक न्यूट्रल जगह थी, उसको जो है इसराइल का कैपिटल करार दिया। एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था जो सामने आया, और उन्होंने तमाम सिफारत खानों को कहा और दुनिया के ममालिकों के अपने सिफारत खानों को जो है तल अवीव से हटा के बैतुल मक़दस से मुंतकिल करें, जबकि वो मुसलमानों और यानी फलस्तीन और इसराइल के दरमियान एक इख्तलाफ की जगह थी, क्योंकि मुसलमान इसको क़िबला अव्वल गर्दानते हैं और वो नहीं चाहते थे कि बैतुल मक़दस को इसराइली कैपिटल करार दिया जाए। तो ट्रंप ने यूएन रेजोल्यूशन की मुखालफत करते हुए उसको सबसे पहले उसको इसराइल का कैपिटल डिक्लेयर कराया, और दीगर अपने मुल्क के बाद दीगर ममालिक को भी तशवीक करी कि वो वहां पर आए। दूसरी बात, वो नेतन्याहू के बहुत ज्यादा सपोर्टर रहे। आपने आज देखा कि सबसे पहले उनको जो मुबारकबाद दी वो नेतन्याहू ने दी है। दूसरा, उन्होंने इब्राहिमी अकॉर्ड के नाम पर या डील ऑफ सेंचुरी के नाम पर मुस्लिम ममालिक को फोर्स किया कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात को, सिफारती ताल्लुकात को बहाल करें, यानी मसला फलस्तीन को फरामोश कर दें और इसराइल को तस्लीम करें, जिसमें उन्होंने बहरीन से, मुत्तहिदा अरब अमारात से, मराकश और कई ममालिक से फोर्सली जो है वो इसराइल को तस्लीम कराया, और कोशिश करी कि सऊदी अरेबिया भी इसकी तरफ गामजन हो, यानी मसला फलस्तीन को मुकम्मल तौर पर इस्लामी दुनिया भूल जाए। लेकिन 7 अक्टूबर को जो तूफान अल-अक्सा अभी जो शुरू होता है, उसमें हमें दिखाई देता है कि फलस्तीनियों ने एक बड़ी रेजिस्टेंस करी है, हजारों जानों को कुर्बान किया और कोशिश करी है कि मसला फलस्तीन फरामोश ना हो और इस्लामी दुनिया फलस्तीन के साथ खड़ी हो, ना कि यूएस प्रेशर में आकर जो है वो इसराइल को तस्लीम कर ले। ट्रंप की कोशिश ये होगी कि वो जो बात करते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन की, वो जंगबंदी की तो बात करेंगे, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि मसला फलस्तीन मुकम्मल तौर पे फरामोश हो जाए, यानी उसको मुसलमान दुनिया या अरब दुनिया उसको भूल जाए। दूसरी बात यह कि वो लबनान और इसराइल की जंग को खत्म करने की बातें करते नजर आए हैं अपनी इस प्रेसिडेंशियल स्पीच में जब वो कॉन्टेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें जो बेनिफिशियरी है आपको पता है वो इजराइल है। इजराइल ने जहां गजा को तबाह किया है, वहां उसको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है वो साउदर्न लेबनान में सामना करना पड़ा, जहां उन्होंने लैंड इन्वेजन की कोशिश करी और वहां पर उनको भारी जानी और अस्करी नुकसान उठाना पड़ा है। तो इसलिए हमें ये नजर आता है कि मिडिल ईस्ट में ट्रंप की पॉलिसी इसराइल की फेवर में ही रहेगी। ट्रंप कोई बड़ा ऐसा इकदाम नहीं करेंगे कि जिससे फलस्तीनियों को या इस्लामी दुनिया को या मुस्लिम ममालिक को फायदा हो। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि बाइडेन इंतजामिया के बरखिलाफ ट्रंप जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे ताल्लुकात लेके चलेंगे, और उन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच में भी कहा था कि उनके मोहम्मद बिन सलमान और उनके वालिद जो है किंग सलमान से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और वो उनको दूध देने वाली गाय के तौर पर कंसीडर करते आए हैं। आपको पहले भी पता है, देखा है आपने कि उन्होंने उनसे पैसे ही लिए हैं। तो ये सारी चीजें हमें जो है वो नजर आती रहेंगी ट्रंप के मामलात के अंदर, और ट्रंप बहरहाल एक जो है वो एक गैर मुतवाज़िन शख्सियत के हामिल रहे हैं, इसीलिए अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट भी उनके आने की मुखालफत करती दिखाई देती है। लेकिन जो है वो अब उनके जीतने के बाद उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन मिडिल ईस्ट के हवाले से उनकी पॉलिसी जंगबंदी पर तो जाएगी, लेकिन वो इजराइल को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। आप इसमें कोई बड़ी चेंजिंग जो अमेरिकन पॉलिसी में नहीं देखेंगी। दूसरी बात ये कि हम कह सकते हैं कि रशिया के हवाले से ट्रंप जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और वो यूक्रेन जंग को बंद कराएंगे, यानी वो यूक्रेन जंग को मजीद आगे प्रोलॉन्ग नहीं होने देंगे। उसको हम देखते हैं कि वो जल्दी बंद होगी, और यूरोप की ख्वाहिश के बरखिलाफ जो है वो, और अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के बरखिलाफ यूक्रेन जंग ज्यादा तवालत इख्तियार नहीं करेगी और उसको बंद होना पड़ेगा। तीसरी बात जो अहम ये कि वो चाइना को बहरहाल कहीं ना कहीं कॉर्नर करेंगे,
खास तौर पे वो उसको जंग की सूरत में नहीं, वो इकोनॉमिकल चाइना को कॉर्नर करने की बात करते हैं, चाइना की ट्रेड को बायलैटरल करने की बात करते हैं। वो चाइना के साथ जो है वो बात करते हैं कि चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएस की तरफ, उसके साथ साथ वो यूएस को भी इतना ही स्पेस दे अपनी मार्केट के अंदर। तो ये वो खास चीजें हैं जो इंटरनेशनली ग्लोबली ट्रम्प की शख्सियत में हमें दिखाई देंगी। पाकिस्तान में जो लोग खुश हो रहे हैं कि ट्रम्प के आने से उनको कोई रिलीफ मिलेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रम्प का कोई खास इंटरेस्ट है इस हवाले से दिखाई देगा। खुसूसन 6 महीने तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, और अगर दिखाई भी देगा तो कोई खास इतना नहीं है। जिस जमाने में ट्रम्प का टेन्योर था पहला और उसके लास्ट मंथ या लास्ट ईयर चल रहे थे, उस वक्त अमेरिका की ख्वाहिश थी या ट्रम्प की कि वो अफगानिस्तान से एग्जिट करे, तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तानी उस वक्त की हुकूमत को बहुत ज्यादा लेवरेज दिया, उनसे डायलॉग किए। लेकिन अब जाहिरन हमें ट्रम्प का इस एरिया में कोई खास इंटरेस्ट दिखाई नहीं देता। तो वो लोग जो ये समझते हैं कि उनको कोई बड़ा रिलीफ मिल जाएगा ट्रम्प के आने के बाद, यहाँ या पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है या इदारे उन पर कोई प्रेशर आएगा, तो ऐसी सूरत हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निसार सैयद साहब आपका डिटेल एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के लिए।